वेलकम स्टूडेंट, प्लान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करवाए थे टाइप बन के, और कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो अब उन्हीं क्वेश्चनों को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड का सेशन बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि दो भागों में कर दूंगा। तो इसी के नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन छूटे हुए थे आज उन्हें कंप्लीट करूंगा। तो उसके आगे जो ये क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो x प्लस का y का होल वर्ग dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। उससे पहले छात्र मुझे ये बताएंगे कि जो फर्स्ट क्लास मैथ थर्ड की थी, और मैथ थर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट क्लास, उसमें जो भी टॉपिक मैंने बताया था वो बिल्कुल क्लियर समझ में आया। अगर आ गया हो उसे समझ में तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताएंगे। अगर नहीं देखी अभी तक तो उसे आप दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो को देखें। उसके बाद में टाइप टू मैंने बताया था, जो भी ऑर्डिनरी इक्वेशन होंगी हमारी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, उनके टाइप्स में मैंने फर्स्ट टाइप बताया था। और फर्स्ट टाइप कौन सा था? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये फर्स्ट टाइप था। ये क्या होता था? ये बताया था कि अगर हमारे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और इन दोनों वेरिएबल को हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते थे, लेफ्ट और राइट पक्ष में, और फिर इन सब का क्या करते थे? इंटीग्रेशन कर देते थे। तो इंटीग्रेशन करने से जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती थी वो हमारा समीकरण होता था। अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें ये दिया है, इसमें क्या देखेंगे हम? x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि इसका तो पहले मैं अगर स्क्वायर खोल दूं तो आप देखेंगे, पहले तो मैं एक रफली इसे बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और फिर इस ब्रैकेट के बाहर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई। अब मैं अगर इस डी वाई ओवर डी एक्स में डी एक्स का मल्टीपल इधर करते थे, यानी क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और इस ब्रैकेट के बाहर होगा हमारा डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फिर क्या करते थे हम कि x का वेरिएबल और y के वेरिएबल को अपने अपने साइड कर लेते थे। बस यहाँ पे क्या है कि x और y के दोनों वेरिएबल एक साइड हैं। तो इस कंडीशन में ये तरीका आपका जो सेपरेबल वाला था वो नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करते थे, इसी में एक लग जाता था टर्म हमारा रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल यानी कि पृथकीकरण, चर का पृथकीकरण। तो कैसे होगा? देखो, जो हमारा x प्लस वाई था, इक्वेशन देखें एक बार फिर से हम, तो मैं अरेंज कर देता हूं। अब जो भी हमारी इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में जो भी x प्लस वाई था, उस x प्लस वाई को हम एक तीसरे चर राशि के फॉर्म में मानेंगे। सपोज दैट v के फॉर्म में मान लिया या z के मान लें, जैसा भी आपको समझ, v मान लिया। फिर इसका अपकलन करोगे तो x का अपकलन 1, और y का अपकलन जो होगा वो dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या होगा? dv अपॉन dx। तो यहाँ से अगर dy ओवर dx की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो फाइनली वैल्यू जो यहाँ से आएगी dv अपॉन dx माइनस का 1, और ये हमारी वैल्यू आई dy ओवर dx की। यहाँ तक तो सभी बात समझ में होंगी। अब देखिए, अब इक्वेशन में हमारा x प्लस वाई है, और x प्लस वाई की जगह हम लोगों ने क्या लेट किया है? ये लेट कर रखा है हमने, और वो कर रखा है v। तो ये क्या होगा? v का स्क्वायर। dy ओवर dx की जगह जो वैल्यू लेट की वो आई है हमारी फाइंड करके, वो आई है dv अपॉन dx माइनस का 1 इक्वल में ए स्क्वायर। इसके अंदर अगर ब्रैकेट को ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? वी स्क्वायर dv अपॉन dx माइनस का वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे मैं और अगर सही से लिखूं तो क्या होगा? वी स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर।
पहले क्या होती थी, हमारे सेपरेटर जो होते वेरिएबल होते थे वो एक्स वाई होते थे, बट अब क्या है, अब हमारा एक वेरिएबल है v और दूसरा है x। अब फिर वही सेपरेबल कर लेते हैं, x का x के साथ टर्म और v का v के साथ टर्म। मैं अगर ऐसे करूं, वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर और इधर डी एक्स। क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। सेपरेबल हो गए, एक्स का कोई टर्म तो है नहीं तो इसे वन मान सकता हूँ। इधर v का पूरा सेपरेबल हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, इसका v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसके x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं अगर a को ऐड कर दूं इसी में, प्लस का वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और ए को जब मैंने ऐड किया तो ए को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, डी वी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स। यहाँ पे हमारे ये दो भाग बन गए, एक बनेगा ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, दूसरा भाग जो बनेगा वो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू एक्स। अब इसे अगर मैं सही से लिखूं तो आप देखेंगे क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली जो यहाँ बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन वन इंटू डी वी, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल में एक्स। क्या इस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, यहाँ डी वी और डी वी इक्वल टू एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स बी अपॉन ए इक्वल टू एक्स। इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन का आ गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो फाइनली वैल्यू जो बचेगी वो क्या है, v माइनस का एक a से एक वैल्यू कैंसिल, फाइनली बचा a टेन इनवर्स v अपॉन a इक्वल टू एक्स प्लस का कांस्टेंट। अब ये v की वैल्यू रख देता हूँ, v की वैल्यू क्या थी हमारे पास x प्लस का y, यहाँ अगर x प्लस का y रखेंगे तो क्या होगा x प्लस का y माइनस का a टेन इनवर्स एक्स प्लस का बाई अपॉन ए इक्वल में एक्स प्लस का सी। इस एक्स को इस साथ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का एक्स इधर आ जाएगा, माइनस का होगा तो दोनों वैल्यू कैंसिल। फाइनली जो वैल्यू बचेगी वाई माइनस का ए टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई अपॉन ए इक्वल में सी। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ इस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी को समझ में आया छात्रों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का वाई। इसे ही प्रूव करना है तो सेम कंडीशन जैसे लास्ट का क्वेश्चन किया अभी 15 नंबर, वैसे ही सेम करना है इसमें। तो लेट इसे भी कर लें, और लेट क्या करेंगे हम, लेट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू वी। तो यहाँ से 1 प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो क्या यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1। वैल्यू को फाइनली मैं यहाँ रख दूं तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल साइन वी। क्या मैं डी वी अपॉन डी एक्स 1 को साइड पक्षांतर करूँ प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल भाई। यहाँ से अगर मैं सबको सेपरेट कर दूँ
डी वी इक्वल टू 1 प्लस का साइन वी और इधर डी एक्स होगा। ये v वाला टर्म है, इस साइड पक्षांतर होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस का साइन v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन का बोथ साइड का कर दूं तो क्या होगा हमारा, इस फंक्शन में क्या 1/1 प्लस साइन वी का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो नीचे क्या कर दूं, हर का परमीकरण कर देता हूं, तो यानी कि 1 माइनस साइन वी का ऊपर मल्टीपल और 1 माइनस साइन वी का नीचे मल्टीपल। ऐसे करूंगा तो नीचे क्या है, नीचे हमारा 1 प्लस साइन वी एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन है, ये dv है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या होगा x। यहाँ पे जो फाइनली बचेगा वो बचेगा 1 माइनस का साइन v अपॉन नीचे क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर v इंटू डी वी इक्वल टू एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर v क्या हो जाएगा कॉस। तो नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, यानी कि फाइनली यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस का साइन बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू डी वी, राइट साइड में क्या था एक्स। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू डी वी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू डी वी इक्वल टू, इसे क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर बी और इसे क्या लिखूंगा सेक वी इंटू टेन वी और डी वी इक्वल टू एक्स। सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन स्क्वायर वी और इसका क्या होगा सेक वी इक्वल में एक्स प्लस का v की जगह वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की थी x प्लस का y, वैल्यू रख देता हूँ तो यहाँ पे फाइनली आंसर होगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस का y माइनस का सेक x प्लस का y इक्वल टू एक्स प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स और 4x प्लस का 2y माइनस 1 डी वाई इक्वल 0, यानी कि हमें हल करना है। तो देखिए मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 2x प्लस का y प्लस का 1 डी एक्स प्लस का 4x प्लस का 2y माइनस का 1 डी वाई बराबर 0। इसे मैं इक्वेशन को अगर 2x प्लस वाई प्लस 1 जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, इस इक्वेशन को मैं इक्वल के अगर उस साइड ले जाऊं तो क्या होगा माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 1 इंटू डी वाई। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस कंडीशन में लिख लूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का वाई प्लस का 1 अपॉन 4x प्लस का 2y माइनस का 1। अब देखिए इसे और सही से लिखूं तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू फाइनली बचेगी वो है 2x प्लस का वाई प्लस का 1 अपॉन, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का वाई और प्लस माइनस का 1। अब देखिए दोनों सेम कंडीशन यहाँ पे आती हैं, तो मैं अब इसी को लेट कर लेता हूँ। लेट कैसे करूँगा अब करता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसे मैंने लेट किया वो आया b। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2
x का क्या होगा 1 और y का dy अपॉन डी एक्स, v का क्या होगा dv अपॉन डी एक्स। इसे थोड़ा और सही से सॉल्व किया तो क्या हुआ 2 प्लस का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। फाइनली dy ओवर dx की जो वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी हमें वो होगी dv अपॉन डी एक्स माइनस का 2। ये फाइनली हमें dy ओवर dx की वैल्यू प्राप्त। अब ये dy ओवर dx की वैल्यू कहाँ इस इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा dv अपॉन डी एक्स माइनस के 2 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस वाई, इतने की जगह हमने क्या लेट किया था v प्लस का 1, नीचे क्या होगा 2v माइनस का 1। 2 को साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस का v प्लस का 1 अपॉन 2v माइनस का 1, और ये माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का v प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ यहाँ पे 4v माइनस का 2। इस ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। नीचे क्या है 2v माइनस का, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5b, 5b और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी फाइनली जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा माइनस का 5v और क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन 2v माइनस का 1। ये dv अपॉन डी एक्स बचा। क्या मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख दूं, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं तो नेक्स्ट पेज में हमारा बचेगा, पीछे था dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 5v माइनस का 1 अपॉन 2v माइनस का, इसे फिर इस कंडीशन में लिख दूं सेपरेबल कर दूं 2v माइनस का 1 अपॉन 5v माइनस का 1 इंटू dv इक्वल टू dx। अब देखिए, अब इसे मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूं, पहले तो dv अपॉन 2v अपॉन 5v माइनस का 1 इंटू dv माइनस का 1 अपॉन 5v माइनस का 1 इंटू dv इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे इसे, इसका हम चाहो तो इसमें 5 का भाग और 5 का गुणा कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा 2/5 को बाहर ले लिया, 5 का ऊपर गुणा किया, 5b अपॉन 5b माइनस का 1 इंटू डी माइनस का 1 अपॉन 5b माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू डी एक्स। अब ये 2/5, अगर मैं इसी 5b में -1 को सब्ट्रैक्ट करूं और +1 को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा 5b माइनस का 1 इंटू डी इक्वल माइनस का 1 अपॉन 5b माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू डी एक्स। अब ये मैं दो भाग बना दूं, एक इसे और एक इसे, तो यहाँ पे क्या होगा फाइनली जो यहाँ पे होगा वो देखिए 2/5, एक तो भाग होगा हमारा 5v माइनस का 1 अपॉन 5v माइनस का 1, दूसरा भाग ये प्लस का होगा, प्लस का 1 और उसके साथ ये मल्टीपल किसका है 2/5 का, तो 2/5 इंटू 1 अपॉन 5b माइनस का 1, और ये सब किसके रिस्पेक्ट में था इंटीग्रेशन v के, फिर माइनस का 1 अपॉन 5b माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू डी एक्स। ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, फाइनली यहाँ बचेगा 2/5 1 डी प्लस का 2/5 1 अपॉन 5b माइनस का 1 इंटू डी माइनस का 1 अपॉन 5b माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू डी एक्स। अब ये दोनों सेम, तो इसे फाइनली अगर सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा 1 इंटू डी 2/5 में से
एक को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे -3/5 और वो 1/5 v -1 इक्वल टू dx। वो शायद अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या होगा, 2/5 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 डी वी, माइनस का 3/5 बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा 1/5b-1 डी वी। यहाँ पे क्या होगा 1 × dx। 2/5 इसका क्या होगा v, 3/5 इसका क्या होगा log 5v-1/5 इक्वल 1 का क्या होगा x प्लस का 3। अब देखिए फाइनली 1/5 को अगर मैं चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ 1/5, तो फाइनली यहाँ जो आएगा वो 2v -3/5 इंटू लॉग 5b-1 इक्वल में x प्लस का 5 को 60-55 कर देंगे और v की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट की थी, और वो लेट क्या की थी हम लोगों ने b की वैल्यू 2x, ये 2x प्लस का y। फाइनली आंसर जो भी अब वैल्यू पुट करके आएगा वो मुझे छात्र सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट में इसका आंसर सभी छात्र दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल वर्ग, x माइनस वाई का होल वर्ग dy/dx इक्वल में 2x माइनस का 2y प्लस का 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए x माइनस वाई का होल वर्ग dy/dx सेपरेबल तो हो नहीं पाएंगे x और y वाले, क्योंकि x और y का होल वर्ग आ गया, सेम कंडीशन बनेगी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का करवाया है। यहाँ से x माइनस वाई इंटू कॉमन आ गया प्लस का 3। तो अब आप ये देखेंगे राइट साइड में भी x माइनस वाई और लेफ्ट साइड में भी x माइनस वाई, तो क्या मैं इसी को लेट कर लूं और लेट क्या कर लूं कि x माइनस वाई इक्वल टू में एक वैल्यू तीसरा वेरिएबल रख देता हूं, और तीसरा वेरिएबल क्या है v। इसका x के रिस्पेक्ट में अपकलन करूंगा तो x का 1, y का क्या होगा dy/dx और v का dv/dx। फाइनली यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी dy/dx इक्वल टू 1 माइनस का dv/dx। अब बताइए इन वैल्यू x माइनस वाई की जगह वैल्यू v स्क्वायर इंटू dy/dx की जगह वैल्यू क्या रखेंगे हम, वो रखेंगे 1 माइनस का dv/dx इक्वल टू x माइनस वाई की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, वो रखेंगे v प्लस का 3। इसे सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करें, v का मल्टीपल होगा v स्क्वायर का, v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर इंटू dv/dx इक्वल टू 2v प्लस का 3। इस v स्क्वायर को 60-55 करूँ तो क्या होगा फाइनली v स्क्वायर इंटू dv/dx इक्वल में माइनस का v स्क्वायर प्लस का 2v प्लस का 3। दोनों ये माइनस का मल्टीपल कर दूं उस साइड तो क्या होगा v स्क्वायर इंटू dv/dx इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस का 2v और माइनस का 3। चलिए इतनी बात, आप बताइए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ फिर वही x वाली टर्म अलग और v वाली टर्म अलग, तो v स्क्वायर dv बचा इधर, उस साइड क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 3 इंटू dx। तो क्या v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 3 इंटू dv इक्वल टू dx।
लिख सकता हूँ। अब बताइए, ये हमारा आंशिक भिन्न हो गया। आंशिक भिन्न क्यों, देखो आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो पहले तो इसका हम करेंगे क्या, डिवाइड। आप इसका रफली में डिवाइड करके फाइनली मुझे आंसर बताएं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 3, वी स्क्वायर में इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 3, यानी कि इसका अगर घटाएंगे तो ये वैल्यू कैंसिल, फाइनली यहाँ पे बचेगा 2v प्लस का 3। तो यहाँ पे इस वैल्यू को जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा वो हमारा ये होगा 2v 1 प्लस का 2v प्लस का 3 अपॉन वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 3 इंटू dv इक्वल में। अब देखिए, इसे मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। यानी फाइनली यहाँ बचा था 1 प्लस का 2v प्लस का 3 अपॉन वी स्क्वायर माइनस का 2v प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ डी वी इक्वल टू डी एक्स। बैक पेज कर लेता हूँ, एक बार देखिए चेक कर लूँ सही लिखा है। बी स्क्वायर माइनस का 2b माइनस का 3, सॉरी माइनस का 2b माइनस का 3, ठीक है माइनस का है। माइनस का, ठीक है। तो अब इसे देखिए 1 इंटू डी भी अलग कर सकता हूँ, इसका फिर से इंटीग्रेट। अब देखो नॉमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, अब ये आंशिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये, इसका अगर मैं ब्रेक करूं, द्विघात प्रमेय द्विघात वो द्विघात समीकरण बन गया ऐसे, इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे क्या, v-1 और v प्लस का 1 और b माइनस का 3 करके देख लेना आप लोग एक बार। तो ये इसके फैक्टर हुए इक्वल टू dx। तो यहाँ बताइए, अब ये आंशिक भिन्न को सॉल्व करेंगे। आंशिक भिन्न को आपने मैथ फर्स्ट में देखा होगा, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ कि 2v प्लस का 3 अपॉन v प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में v माइनस 3 का जब मैं आंशिक भिन्न से करूंगा तो क्या, दोनों की पावर 1 1 है, तो क्या v प्लस का 1 एक ब्रैकेट होगा प्लस का v अपॉन v माइनस का 3 एक ब्रैकेट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2v प्लस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a v माइनस का 3 प्लस का v और v प्लस का 1। तो यहाँ से अगर मैं a इक्वल टू 3 रख देता हूँ तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीपल 3 प्लस का 3 इक्वल टू, ये a तो 0 हो गया प्लस का b, यहाँ 3 प्लस का 1, यानी कि फाइनली 3 2 या 6, 6 और 3 कितना हुआ 9, और 9 अपॉन 4 इक्वल टू हमारी b की वैल्यू आती है। इसी प्रकार से मैं यदि अब v की जगह -1 रख दूं, अब इस b की जगह -1 रखूं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यानी क्या होगा 2, यानी v इक्वल टू -1 रख रहा हूँ तो होगा 2 -1 प्लस का 3 इक्वल टू a माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 0। फाइनली यहाँ होगा माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू a की पावर माइनस का 4, a इक्वल टू जो वैल्यू आई माइनस का 1/4। ये हमारे a और b की दोनों वैल्यू है। तो अब यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1 dv प्लस का, इसकी जगह फैक्टर जो हमारे निकले वो क्या थे, ये, और इनकी जगह एक की जगह वैल्यू क्या निकली, माइनस का 1/4, और क्या होगा 1/v प्लस का 1। b की जगह वैल्यू हमारी निकली 9/4, तो क्या होगा प्लस का 9/4, और b की जगह क्या था 1/v माइनस का 3। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूं, और ये हमारा हुआ dv इक्वल टू
dx। समझ में आया सभी छात्रों? एक बार फिर से मुझे आंसर का देख लें। ए की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस का 1/4, और बी की जगह वैल्यू क्या थी, 9/4। ये वैल्यू पुट करती, तो फाइनली यहाँ बचेगा क्या, 1 dv माइनस का 1/4 1/v प्लस का 1 dv प्लस का 9/4 इंटू 1/v माइनस का 3 dv इक्वल टू dx। क्या अब इसे मैं सॉल्व करूं, इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड का, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का क्या होगा, v होगा, 1/4 इसका क्या होगा, log v प्लस का 1 होगा, प्लस का 9/4, और इसका क्या होगा, log v माइनस का 3 होगा, इक्वल टू x, और कांस्टेंट क्या होगा हमारा c। अब देखिए v की जगह वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की थी, v की जगह लेट की थी, वो देख लेते हैं। v की जगह हम लोगों ने लेट किया था x माइनस का y, x माइनस का y। तो इस v की जगह अब मैं वैल्यू रख देता हूँ x माइनस का y माइनस का 1/4 log x माइनस का y प्लस का 1 प्लस का 9/4 log x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का c। ये x से वैल्यू ये x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आंसर होगा वो ये होगा, माइनस का y माइनस का 1/4 log x माइनस का y प्लस का 1 प्लस का 9/4 log x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल में c। सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है सभी छात्र इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। रिपीट करके एक बार दोबारा से देखें, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को और आसानी से बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस का y। तो देखिए इसमें भी साइन इनवर्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स को वो लिखूंगा dy/dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस का y। और फिर वही कंडीशन, x और y की जगह हम x प्लस वाई इक्वल टू हमने लेट कर लिया एक v, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल v का क्या होगा, dv/dx। फाइनली यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी dv/dx माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ देखते हैं dy/dx की जगह वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं, वो क्या होगा, dv/dx माइनस का 1 इक्वल टू x प्लस वाई की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, v साइन v। तो क्या dv/dx इक्वल टू, उधर गया तो 1 प्लस का साइन v हो सकता है। इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या ऐसे लिख दूं, dv/1 प्लस का साइन v इक्वल में dx। बात समझ में आई सभी छात्रों को ये चीज? ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। यही क्वेश्चन आप देखेंगे जो मैंने इस सेशन में इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, वो यही क्वेश्चन था। आप लोग इसे जरूर बिना देखे करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है x ब्रैकेट में x माइनस वाई dy/dx प्लस का y स्क्वायर इक्वल में 0। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर मैं x का मल्टीपल कर देता हूँ तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे x माइनस वाई होगा, हो नहीं पाएगा सॉल्व। तो इसे देखिए x माइनस का वाई dy/dx इक्वल में माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का बनेगा, ना तो आपके ये सेपरेबल भाग होंगे और ना इसमें कोई दो वेरिएबल को मानकर तीसरा वेरिएबल माना जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इन क्वेश्चनों में मैं करता हूं, इसे और थोड़ा सही से लिख सकता हूँ, ये कि dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस का वाई लिख सकता हूँ। अगर मैंने x माइनस वाई इक्वल टू वी मान लिया तो x और y की जगह फिर वैल्यू कहाँ से आई है, तो देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं। देखिए, दूसरी चीज ये होती है, अगर मैं x के साथ x का मल्टीपल करूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि मैं अगर इसे लिखना चाहूंगा तो ये लिखूंगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई। ऊपर मैक्सिमम जो नॉमिनेटर है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में देखना इसकी पावर 2 और इसकी 1 और 1 इसकी पावर 2। इस टाइप यानी कि दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारी जो पावर रहती है वो सेम रहती है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं समघात समीकरण। समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण जिसे बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती हैं तो उनके लिए क्या करते हैं कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के इक्वल में मान लेते हैं। कैसे कि हमने y इक्वल टू हमने वी एक्स मान लिया, ये लेट कर लेते हैं। तो y का अगर x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी। ये फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों वेरिएबल है, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएंगे, तो इसका क्या, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन के लिए यहां से देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी। एक्स का अपलन क्या होगा 1 प्लस का एक्स और इसका क्या होगा डी वी अपॉन डी एक्स। फाइनली यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी वी प्लस का एक्स डी वी ओवर डी एक्स। क्लियर। अब देखिए, अब इसी जगह वो वैल्यू रख दीजिए। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की जगह मैं लेफ्ट साइड रखूंगा वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा वी एक्स का वर्ग, यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग अलग लिख सकता हूँ। एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई की जगह क्या होगा वी एक्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो वी प्लस का एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, दोनों में से एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 माइनस का वी, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली यहाँ बचेगा वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का वी स्क्वायर। इसे मैं और सही से सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का वी स्क्वायर माइनस का वी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वी स्क्वायर माइनस का वी और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का वी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर नहीं है, ये 1 बी है, ये नहीं, ये 1 माइनस का बी और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस का। इसका अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो नेक्स्ट पेज में देखता हूँ बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा फिर से मैं लिख लेता हूँ उधर क्या है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का वी ब्रैकेट में 1 माइनस का वी अपॉन 1 माइनस का वी, यही चीज थी। ठीक, ये लिखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करके एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर मल्टीपल अगर मैं कर दिया इसका तो क्या होगा माइनस का वी और माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का वी। एक बार फिर से चेक कर लूँ क्या यही चीज थी हमारे पास। ठीक, ठीक, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2v² माइनस का v अपॉन 1 माइनस का v। अब ये देखिए एक्स डी वी अपॉन डी वी इक्वल टू मैं लिख दूं 2v² माइनस का v अपॉन 1 माइनस का v इंटू डी एक्स। अब एक्स वाला वेरिएबल इधर और डेरिवेटिव किधर हो रहा है, इंटीग्रेशन इसका इधर, तो इसे मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस का v अपॉन 2v² माइनस का v इंटू डी वी इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। इसे मैं थोड़ा सही से लिखूं तो क्या होगा 1 अपॉन 2v² माइनस का v इंटू डी वी माइनस का ये क्या हो v अपॉन v, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 2v माइनस का 1 इंटू डी वी इक्वल टू एक्स डी एक्स। v से v कैंसिल हुआ, फाइनली यहाँ से क्या बचेगा, वो बचेगा 1 अपॉन, यहाँ से भी कॉमन ही आ गया था तो क्या बचा था 2v माइनस का 1 इंटू डी वी माइनस का 1 अपॉन 2v माइनस का 1 इंटू डी वी इक्वल टू एक्स और डी एक्स। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आंशिक भिन्न। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log 2v माइनस का 1 अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² अपॉन 2। अब ये हमें आंशिक भिन्न में, आप सभी छात्र इसका आंशिक भिन्न का मुझे आंसर बताएंगे फाइनली। और जो आंशिक भिन्न की वैल्यू आएगी वहां से क्या v की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, और v की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, आपने पता है कि v इक्वल टू आपने लेट किया था vx y इक्वल टू, तो यहाँ से v की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी y अपॉन x। जो भी आंशिक भिन्न को सॉल्व करके आंसर निकलेगा वो आप यहाँ पुट करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता है ये, और सब v की जगह वैल्यू जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ वहाँ क्या रख देंगे y अपॉन, वो हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसका सेशन, और आपने 3 टैप पढ़े हैं। फर्स्ट टैप में आपने देखा वेरिएबल जो हमारे चर राशियां जो होती थी उनको हम अलग अलग कर लेते थे, सेपरेबल कर लेते थे। फिर हमने देखा कि चर राशियां तो आती थी लेकिन वो मर्ज में आती थी, तो हम 2 चर राशियों को एक तीसरे चर राशि में लेट कर लेते थे और फिर उनका डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो जो वैल्यू आती थी उससे सॉल्व हो जाता। तीसरा टाइप हम लोगों ने देखा है, वो ये देखा है कि हमारे ना तो फर्स्ट टाइप से हो रहा था, ना तो हमारे वेरिएबल अलग अलग हो रहे थे, और ना 2 वेरिएबल को लेट करके तीसरा वेरिएबल माना जा रहा था। लेकिन वो क्या था कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर थी वो इक्वल थी। तो हम क्या करते थे कि एक वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल के और पहले वेरिएबल के मल्टीपल में मान लेते थे, जैसे मैंने y इक्वल टू वी एक्स लेट किया था, तो इससे सॉल्व किया। इससे कुछ क्वेश्चन आधारित हमने आपको दिए, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़े भी हैं जिनका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, इस क्वेश्चन में जो आपको मैंने लिंक टेलीग्राम पे दी थी, कुछ क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, वो आप सॉल्व करेंगे। नहीं आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ले लूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाऊंगा। थैंक यू। अगर अभी तक किसी ने अपना उड़ान टेक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया हो और टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हो तो वो जुड़ जाएं, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो रहेंगी वो आपको मिलती रहें आसानी से। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास एक पीडीएफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले होगी, और उन पीडीएफ को पहले अपने हाथों से आप सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो वो मैंने आपको यूट्यूब पे वाई सॉल्व करवाया, उसे आप देख के वहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा ये भी है कि एक हर रोज मैं कम्युनिटी क्वेश्चन आपको शेयर करते रहता हूँ जो कि जनरल नॉलेज से बेसिस होते हैं, आप उन्हें जरूर अटेंड करें और हमें रिस्पांस दें कि क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे। नमस्कार, थैंक यू।